बड़ी अच्छी बात कही आपने कि कभी-कभी अपना निज़ाम बनाया हुआ अपने खिलाफ चला जाता है। मैं वही बात अपनी पृष्ठभूमि में कह रहा था कि आज जो पैराडाइम आप सेट कर रहे हैं, जो रवायतें आप सेट कर रहे हैं, यही बाद में आपकी दुश्मन बन जाती हैं और आज जो रवायतें भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, उसे शायद ये नहीं पता कि ये सारी रवायतें उसके ही खिलाफ जाएँगी बाद में और एक दिन ऐसा ये आएगा ये जब बात दोनों विपक्ष। ये बात राहुल जी के बारे में अभी प्रूव हो गई कि आप जो करते हो वो आपको ही भी लागू होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो खाइयाँ खोदी थी, वो खुद ही उसमें गिरा है और जो विंडिक्टिवनेस, ये जो प्रताड़ना का ये जो अभी सारा तंत्र चल रहा है, इस प्रताड़ना के शिकार एक दिन ये खुद भी हो जाएँगे वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम ये विंडिक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अनिल जी, आपके पास आता हूँ। अ, कल तो केजरीवाल ने भी थोड़ा-सा सहानुभूति भरा वचन बोल दिया राहुल गांधी के लिए कि जो हो रहा है, गलत हो रहा है। राजनीति में कब कोई छोटा-मोटा बदलाव आए या बड़े बदलाव आए, पता नहीं लगता। लेकिन जो वोलेटाइलनेस है हमारी राजनीति की, वो बढ़ती चली जा रही है और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे आपको ये गाली-गलौज और हो सकता है कि अभद्रता की पराकाष्ठा देखने को भारत में मिले और उसके बाद एक नहीं, हो सकता है कि 1000 आदमी इकट्ठे किए जाएँगे, उनसे कहा जाएगा कि ये वचन बोलो, अब देखते हैं 1000 को आप गिरफ्तार करो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को आपको सबको पता है डैश डैश डैश, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि कभी-कभी जोश में ऐसा हो जाता है, उसके पीछे इंटेंट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर डायलॉग के पीछे आप उसको उसके लिए सजा नहीं दे सकते हो। तो अनुराग ठाकुर को छोड़ दिया गया था। उसके अलावा और भी कई कांग्रेस बीजेपी के मेंबर्स हैं जो अ, दिल्ली बीजेपी के, जिनको छोड़ा गया, एक्चुअली कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, पर यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया हुआ है। खैर वो अलग बातें हैं। मैं आपकी टिप्पणी सुनना चाहूँगा और दर्शकों के लिए भी कि आप इस सारे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं? नंबर तो अब सबका आ रहा है, कोई भी बचेगा नहीं सर, देखा जाए तो इनकी स्ट्रैटेजी इस किस्म की है, कोई ईडी के हाथों, कोई सीबीआई के हाथों, कोई आईटी के हाथों, कोई जेल के हाथों, कहीं न कहीं से न्यायालय के हाथों, सबको निपटारा कर दिया जाएगा। पर निज़ाम जो सेट होगा, वो फिर बाद में उसका जो अंजाम है, वो दुनिया देखेगी। अनिल जी। हाँ दिनेश जी, आपकी जो ये बात सुनकर मुझे एक नवाज देशबंदी जो हैं उनका एक शेर याद आ रहा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये जो विपक्ष मुक्त भारत बनाने का जो ये जो अभियान चल रहा है, वो धीरे धीरे विपक्ष के सभी नेताओं को समझ में आ रहा है। और जो कल निर्णय आया, वो निर्णय भी जो योगेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस जो एक सुप्रीम कोर्ट का 2013 में एक वर्डिक्ट आई थी और उसमें ये था कि 2 साल की सजा होते ही ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालिफाइड हैं। तो राहुल गांधी ऑटोमेटिकली अब डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनकी सदस्यता जा चुकी है। अब इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। इट्स ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी ओनली। 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाएंगी। और कपिल सिब्बल का भी इस पे बयान आया है, जाने माने लीगल एक्सपर्ट है, उन्होंने भी यही बात की कि ही इज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। जो अपील का समय है वो 30 दिन का है। सजा जो है 2 साल की जो है वो भी सस्पेंडेड है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि कन्विक्शन सस्पेंड नहीं है, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंडेड नहीं है। और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, कोई नेता चुप बैठा है, आपने देखा, कोई खुल के बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक को डर सता रहा है, चाहे वो तेलंगाना की बीआरएस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ममता बनर्जी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सभी के नेताओं को समझ में आ रहा है कि देर सवेर किसी का भी नंबर आ सकता है। क्योंकि किसी बात को उठा करके वो कहते हैं ना कि आप करो तो क्या कहते हैं, रासलीला, और हम करें तो करेक्टर ढीला। वही बात अब किसानों का जब आंदोलन चल रहा, जिसमें 750 किसान शहीद हो गए, सड़कों पे पड़े रहे 1 साल से ज्यादा, और उनको क्या नहीं कहा गया
कितने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने उनको आतंकवादी कहा, जिन्होंने उनको खालिस्तानी कहा? क्या ये डिफेमेशन नहीं था? ये भी डिफेमेशन था। तो कल को जिसको कहते हैं कि वो महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर अ टूथ विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आंख के बदले आंख फोड़ना शुरू कर दिया जाएगा तो पूरी की पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो इस तरह से ये मुकदमेबाजी इस तरह से शुरू होने लगी, कन्विक्शन होने लगी, तो वो कहीं और राजनीति चली जाएगी। और राजनीति होती है कि देश का जो आम नागरिक है उसको सुविधा मिले, उसको रोटी कपड़ा मकान मिले, उसको रोजगार मिले, उसको महंगाई का सामना ना करना पड़े, उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की जाए, बिजली सड़क पानी मिले उसको। तो हुकूमतें इन सब को छोड़ करके जिस तरह के मुद्दे इस समय उठा रही हैं जो आम आदमी से जिसको कोई लेना देना नहीं। और अभी कल ही शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस हुआ है और वो इस बारे में बहुत अच्छा एक अक्सर शेर गुनगुनाते थे कि जिसको शक हो वो करे और खुदा की तलाश। हम तो इंसानों को दुनिया का खुदा कहते हैं। तो ये जो दुनिया के खुदा हैं इंसान, इनकी सेवा के लिए राजनीति आज कितनी हो रही है ये देखने की बात है। एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, इस पे है। और योगेश जी ने जो बात कही कि घूम फिर करके जो राहुल जी ने 2013 को सबके सामने वो टेलीविजन पे नज़ारा सबने देखा है, और अक्सर हम नज़ारे देख करके भूल जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी पिक्चर जो है वो दिमाग पे एक तरह से छप चुकी है। वो नज़ारा जिसने भी देखा है टीवी पे भूल नहीं सकता कि अजय माकन स्पोक्समैन बन करके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए थे और वो आए और किस तरह से उन्होंने वो जो ऑर्डिनेंस था उसको फाड़ दिया। आज उसका शिकार वो खुद हो चुके हैं। तो जरूरत इस बात की है दिनेश जी कि विपक्ष को कम से कम इस देश की जो आम जनता है, जो पीड़ित जनता है, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करती है, जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता, जिनके बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं, जिनको सर के ऊपर ढंग की छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए विपक्ष को एक होना चाहिए। और ये तमाम तरह की धमकियां और ये इस तरह की सजाएं ये होंगी, ये जब अंग्रेजों का राज होता था तब भी होती थी। लेकिन जो सच्चे नेता हैं वो इनके लिए लड़ते हैं, वो अड़ते हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, तभी वो सच्चे नेता कहलाते हैं। तो विपक्ष को अपने अहम को छोड़ करके जो आम नागरिक के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, जो स्टैगफ्लेशन का एक मामला आज भी द हिंदू अखबार में छपा है कि इंडिया इज फेसिंग स्टैगफ्लेशन, जो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन ऑफ डिमांड। तो उन सब चीजों की तरफ देखते हुए अपना निजी अहम छोड़ करके जो 63% वो वोट हैं जो बीजेपी को नहीं पड़ते, जो एनडीए को नहीं पड़ते, उन 63% वोटों को गोलबंद करने के लिए आपस में जुड़ना चाहिए और आम जनता के मुद्दे उठा एक बात करके। तो है कि मोदी साम्राज्य ने आपकी महंगाई, बेरोजगारी या जनता जो त्रस्त है, इनको भारत की राजनीति में नॉन इशू बना दिया है। ऐसा नॉन इशू बना दिया है कि अब इसके बारे में सवाल भी नहीं उठते। जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी नहीं करती इस बारे में कि मैं बेरोजगार हूं और मैं महंगाई है और 1200 का सिलेंडर है, लोग बात भी नहीं करते। मैं आपको बताऊं इस लेवल तक आज लोगों ने अफीम खा ली है सर। नहीं, उनका वो काम जो है वो करेंगे, वो चाहेंगे कि जो उनके फेलियर्स हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो अडानी हिंडनबर्ग का मामला है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। लेकिन विपक्ष का भी कुछ कर्तव्य बनता है। विपक्ष अपना क्या कर्तव्य निभा रहा है। कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की भी जयंती थी 23 मार्च को। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो हुकूमतें और संसद आवारा हो जाती हैं। तो विपक्ष को सड़कों को सुनसान नहीं रखना है। अगर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो ये विपक्ष का फर्ज है कि उनको निकल के आना चाहिए और सड़कों पे उसका करना चाहिए। तो ये नॉन इशू ये तो करेंगे, तो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश ही है। इस तरह के जो मुद्दे उठाए जाते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या बयान दे दिया और इधर क्या बयान दे दिया, ये सब जो आम आदमी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास रहता है और वो करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन विपक्ष का जो फर्ज है उसको काम करना चाहिए। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, ये बात करते हैं ना राहुल गांधी।
कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं, तो अपना काम करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि राहुल गांधी एज एमपी इतने खतरनाक नहीं हो सकते बीजेपी के लिए, एज नॉन एमपी, एज मतलब वो जो सत्ता के लिए या कोई पद प्राप्त करने के लिए राजनीति नहीं कर रहा जैसे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कोई पद प्राप्त करने के लिए राजनीति नहीं करने थे, उनका कद अपने आप बहुत बड़ा हो जाता था। तो इस तरह के राहुल गांधी अगर आते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगे। जी।